डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी न्यायिक सेवा, विधिक सेवा क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का स्वागत करती है। यह संस्थान प्रयागराज इलाहाबाद जगराम चौराहे पे है। यह संस्था विभिन्न विषयों पर लॉ के क्षेत्र में अधिवक्ताओं का, विधिक क्षेत्र में तैयारी करने वाले छात्रों का सदैव मार्गदर्शन करती रही है। आज आपको हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वह टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला के कस्टोडियल डेथ एंड लॉ, अभिरक्षा में मृत्यु और कानून तथा सुप्रीम कोर्ट। जब कोई अपराध होता है तो अपराध से संबंधित व्यक्ति या जिसे हम अपराधी कहते हैं उसको पुलिस पकड़ती है। जब पुलिस पकड़ती है तो सीआरपीसी में इसे पूर्ण पुलिस अभिरक्षा कहते हैं, यानी कंप्लीट पुलिस कस्टडी कहते हैं। धारा 57। और जब उसे अभियुक्त को ले जाकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष 167 में न्यायालय से रिमांड लिया जाता है और फिर न्यायालय उस अभियुक्त को पुलिस को देती है किसी पर्पज के लिए, तमंचा बरामद कराना हो या चोरी का सामान बरामद कराना हो। तो जब वह रिमांड पुलिस को दी जाती है उसी को हम पीएस या पुलिस कस्टडी कहते हैं, जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत होती है। तो प्रथम 24 आवर की पुलिस कस्टडी प्योर पुलिस कस्टडी, और फिर न्यायालय के माध्यम से 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाती है, जो उसे हम पुलिस कस्टडी ग्रांटेड बाय द कोर्ट कहते हैं। 15 दिन के बाद फिर अभियुक्त को जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाता है। 15 दिन की कस्टडी को हम पुलिस कस्टडी ही क्यों कहते हैं, इस बात का निर्णय पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी के मामले में किया। अनुपम जे कुलकर्णी, सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी 1992 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 167 की शुरू की 15 दिन की अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा होती है और शेष अभिरक्षा न्यायिक अभिरक्षा होती है। स्पष्ट है, न्यायिक अभिरक्षा की अवधि कोई निश्चित नहीं है। ये टिल डेथ अगर कोई बंद है तो वह भी हो सकती है। अब एक ज्वलंत प्रश्न आया है, जो शुरू की 24 घंटे की अभिरक्षा है या न्यायालय द्वारा ग्रांट की गई पुलिस अभिरक्षा है, जो पुलिस कस्टडी में जिसे पीसी कहते हैं। अगर इसके दौरान जितने दिन पुलिस के हाथ में अभियुक्त है, पुलिस उस अभियुक्त की सुरक्षा नहीं कर पाती है, पुलिस की हथकड़ी लगा हुआ वह मारा जाता है या मरा हुआ कहीं पर हथकड़ी लगा हुआ पाया जाता है, तो इस पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु जो हुई है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। अभिरक्षा में अगर मृत्यु होती है तो कानूनी स्थित सीआरपीसी की धारा 174(3) (3) और 176 176 (1) एंड 1A में दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
21 में ये बात लिखी है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण को प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ द्वारा ही लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात कस्टडी में किसी की मृत्यु पुलिस के होती है तो वह कस्टडी में डेथ को केवल तभी वैलिड ठहराया गया है जब सेक्शन 46 का सब क्लास 3 हो, अर्थात कस्टडी से निकल करके वो भाग रहा हो तो उसको पकड़ने के लिए उसे मारा जा सकता तो है, लेकिन वह अपराधी भी अगर मृत्यु या आजीवन कारावास का दोषी है, वरना नहीं मारा जा सकता है। कस्टोडियल डेथ को एक बहुत ही घिनौना और अगेंस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कस्टोडियल डेथ पर सुप्रीम कोर्ट का विचार यह रहा है नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य पर, जहां पर यंग 20 ईयर का लड़का हथकड़ी लगा हुआ रेलवे किनारे मरा हुआ पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कठोर निंदा करते हुए 1,50,000 रुपए उसकी मां को दिलाया। यह कस्टोडियल डेथ पर एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट रहा है। कस्टोडियल डेथ एक बार फिर चर्चा का विषय प्रयागराज में हुआ। इसके पहले कस्टोडियल डेथ की चर्चा, सबसे बड़ी चर्चा विकास दुबे की केस में हुई थी कि इस कस्टोडियल डेथ को, आपको हम बता दें, कस्टोडियल डेथ जब भी होती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है और उस पर वो जांच करता है, वो जांच करवाता है। और साथ ही साथ सीआरपीसी 176 में भी इसके जांच के लिए जो प्रावधान है, इस जांच में अगर ओके कर दिया गया कि नहीं ये कस्टोडियल डेथ लीगल है, ये कस्टोडियल डेथ इलीगल नहीं है, तब तो सरकार बच जाती है, वरना सरकार वाइकेरियस लायबिलिटी में उत्तरदायी मानी जाती है। वाइकेरियस लायबिलिटी स्टेट की लायबिलिटी है, उसके पुलिस द्वारा किए गए कृत्यों के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। कस्टोडियल डेथ सीआरपीसी की 176 में है, जिसमें कहा गया है कि अगर 174 के तीसरे क्लास में कोई स्त्री अपने विवाह के 7 वर्ष के भीतर एक्सपायर कर जाती है, 7 वर्ष के भीतर एक्सपायर कर जाती है, या 7 वर्ष के भीतर समान परिस्थितियों में से अन्यथा एक्सपायर कर जाती है, 7 वर्ष के भीतर एक्सपायर है और परिवार के लोग निवेदन करते हैं मृत्यु संदेहास्पद है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर में मर जाए, समान परिस्थितियों से अन्यथा मर जाए, या परिवार वाले निवेदन करें, तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अलावा मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। एक तो ये मैटर आता है, ये मजिस्ट्रेट जांच है। ये कस्टोडियल डेथ क्या, ये मजिस्ट्रेट जांच वाली हो गई, ये तो मजिस्ट्रेट जांच में आपको, सॉरी, ये कस्टोडियल डेथ ना होकर ये मजिस्ट्रेट जांच, किसी मृत्यु की मजिस्ट्रेटरी जांच कब होती है, ये उस पॉइंट पे हम आ रहे हैं। तो 176 के पहले क्लाज में और 174 के तीसरे क्लाज, दोनों मिला के ये प्रावधान है कि अगर कोई स्त्री 7 वर्ष के भीतर शादी के मरी हो, या 7 वर्ष के भीतर मरी हो, समान परिस्थितियों से अन्यथा हो, 7 वर्ष के भीतर मरी हो, परिवार के लोग निवेदन करें, इसकी जांच मजिस्ट्रेट द्वारा होनी चाहिए। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अलावा मजिस्ट्रेट द्वारा जांच उसकी की जाती है। तो ये मजिस्ट्रेटी जांच की बात आई। अब दूसरा प्रावधान इसी सीआरपीसी का है, वह है 176 का 1A, जिसमें कस्टोडियल डेथ की भी बात की गई है और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर मर गया है या गायब हो गया है, या तो
कोई मरा हुआ है या तो कोई गायब हो गया है, या तीसरी कंडीशन है रेप हुआ है किसी लड़की के साथ, स्त्री के साथ रेप हुआ है। ये 3 कंडीशन है, कोई गायब हो जाए, कोई मर जाए, किसी स्त्री के साथ रेप हुआ है, और यह साबित कर दिया जाए कि ये सब लोग किसी पुलिस अभिरक्षा में थे, अर्थात जो गायब हुए हैं, जो मर गए हैं, जो गायब हुए हैं, जो मर गए हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, ये किसी पुलिस अभिरक्षा में थे या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के अभिरक्षा में थे, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अलावा ऐसे व्यक्ति के गायब होने, मरने या बलात्कार की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। ऐसी जांच फिर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, और मजिस्ट्रेट जब ऐसी जांच करता है तो डेड बॉडी अगर कहीं पर गाड़ी गई हो उसको निकलवाता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर गाइडलाइन है कि जो डेड बॉडी जमीन में डाली गई उसको ना निकाला जाए, लेकिन कानून पुराना भी यही है, उसको बॉडी भी निकलवा सकता है, उसका पुनः मेडिकल भी करवा सकता है। दूसरी पोजीशन सीआरपीसी में यह है। अब कस्टोडियल डेथ की चर्चा हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करते हैं। विकास दुबे को पुलिस उज्जैन से जब पकड़ी तो फिर वो पुलिस अभिरक्षा में थे और उनको लखनऊ लाया जा रहा था। फिर बाद में पता चला अगले दिन उनकी गाड़ी कहीं पर पलट गई और फिर इनकाउंटर में मारे गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी फिर एक मॉनिटरिंग जांच हुई। जांच होने के बाद उसमें पता चला कि ये इनकाउंटर फर्जी नहीं है, ये इनकाउंटर सही पाया गया। जस्टिस बोबडे ने उसको फिर ओके किया। दूसरा इनकाउंटर, दूसरा कस्टोडियल डेथ, जो प्योर कस्टोडियल डेथ का मैटर है, जो काफ़ी जिसकी निंदा की जानी चाहिए, वह है अतीक अहमद और अशरफ, प्रयागराज इलाहाबाद। इसकी निंदा इसलिए करनी चाहिए कि पुलिस और न्यायालय पर अभियुक्त का भरोसा रहता है, उस भरोसे के कारण ही लोग सरेंडर करते हैं और पुलिस अभिरक्षा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वरना बिना जबरदस्ती आप पुलिस अभिरक्षा में नहीं दिया जा सकता है, आर्टिकल 21। लेकिन पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों की सुरक्षा नहीं की जा सकी। जितनी सुरक्षा इतने बड़े अपराधी को मिलना चाहिए तो उतनी सुरक्षा उनको हॉस्पिटल में नहीं दी गई, काल्विन हॉस्पिटल में रात्रि के समय, जिसकी वजह से शूटरों द्वारा उनको मार दिया गया। ये कस्टोडियल डेथ पर 17 पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए निलंबित किया गया और साथ ही साथ इस पर एक जांच बैठा दी गई है। जांच अपना काम कर रही है, जल्द ही उसकी रिपोर्ट आती है, और अगर चूक की बात स्वीकार की जाती है, उस पर चूक ऐसे हुई है, तो फिर लीगल एक्शन बाकी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सरकार लेगी, न्यायालय लेगा, ताकि भविष्य में कोई भी अभियुक्त अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित ना रहे। अन्यथा लोग जेल जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, बाहर ही आत्महत्या भी कर सकते हैं। इसका परिणाम बाहर ही आत्महत्या कर लेंगे या अंदर मार डालेंगे, बाहर ही जहर खा के मर जाएंगे, या और अराजकता फैलेगी, मोहल्लों में अराजकता फैलेगी, गिरफ्तार नहीं करने देंगे, पुलिस से पंगा ले लेंगे। इसलिए जब भी कभी अभियुक्त को
कस्टडी में लिया जाए, अभियुक्त के नेचर के आधार पर उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। लेकिन भारत में कोई भी सुरक्षा तभी बढ़ती है जब कोई घटना हो जाती है। जैसे पिक्चरों में घटना होने के बाद हजारों पुलिस आ जाती है, वैसे यहाँ सिक्योरिटी को पहले से ही ध्यान देना पड़ेगा ताकि कस्टोडियल डेथ ना हो और सरकार की कोई बदनामी इस पे ना हो सके। यह हमें ध्यान देना पड़ेगा। कानून के अंतर्गत किसी कानून पर जनता तभी विश्वास करेगी, अपराधी तभी विश्वास करेगा जबकि उस पर विश्वास करते हुए, न्यायालय पर विश्वास करते हुए, न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, वरना कोई अपराधी न्यायालय नहीं जाएगा और पुलिस को देख करके पुलिस के ही हथियारों से अपनी आत्महत्या कर लेगा। तो ये रही चर्चा आज कस्टोडियल डेथ पर, जिसमें आपको बताने का प्रयास किया गया कि इस लॉ के माध्यम से, लीगल प्रोविजन के माध्यम से सभी यूट्यूब देखने वाले, डीएस जुडिशियल एकेडमी के डिस्कस को सुनने वाले लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर कर दें ताकि अधिकतम लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।